सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल डेट आपकी ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है। 13 जनवरी से आपके फिजिकल होने हैं और 20 जनवरी को एंड हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो सबसे जरूरी चीज है वो है आपके डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि फिजिकल के टाइम पर ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके फिजिकल के टाइम पे ही चेक किए जाते हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, कब तक के वो बने होने चाहिए, पूरी चीजें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अगर आप फिजिकल में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे क्रूशियल डेट वगैरह का काफी ज्यादा पंगा रहता है, वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा कि क्या आपकी क्रूशियल डेट रहेगी और कौन कौन से लोगों के लिए क्रूशियल डेट की जरूरत पड़ने वाली है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करें तो सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में कोई भी एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, फोटो युक्त, जिसमें फोटो लगा हुआ हो वो वाली आईडी आपकी वैलिड मानी जाएगी। जैसे कि आपका आधार कार्ड हो, आपकी वोटर आईडी हो या फिर पैन कार्ड हो, इन्हें आप अपने आईडी के तौर पे यूज कर सकते हैं या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी एक्सेप्टेबल रहेगा। इसके अलावा नंबर सेकंड पे जो बात आती है वो आती है 10th की पासिंग सर्टिफिकेट, क्योंकि ये जो आपका 10th का पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो एज ए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपका चलता है। डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट के तौर पे ये मान्य होता है, इसी के अकॉर्डिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक होती है। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए सर्टिफिकेट होता है आपका 10th पास। बाकी का अगर हम बात करें तो फिर यहाँ पे आपका होना चाहिए 12th पास का सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। 12th पास के चाहे अलग अलग दो सर्टिफिकेट है या एक सर्टिफिकेट है, वो आपको यहाँ पे लेके जाना है। इसके अलावा नंबर 4 पे मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज आती है वो आती है कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि इसके बिना आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अगर आपने इसका सही कास्ट सर्टिफिकेट प्रेजेंट नहीं किया वहां पे, तो आप ये समझो कि डायरेक्टली आपको जनरल कैटेगरी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहता है कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, इन चार कैटेगरी को कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट के लिए ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी का क्रूशियल डेट का होना चाहिए। क्रूशियल डेट कौन सी है वो भी अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, तो इस पॉइंट को हम थोड़ा सा अभी रोकते हैं। आगे मैं आपको इसके बारे में डिटेल में क्लियर करूंगा ताकि आप सभी को इस पॉइंट वाइज क्लियर हो जाए। फिर इसके अलावा यहाँ पे नंबर 5 पे बात आती है ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये जो ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, तो फीमेल को ड्राइविंग लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर आप फीमेल कैंडिडेट नहीं है और मेल कैंडिडेट हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ड्राइविंग लाइसेंस जो होना चाहिए वो आपका लर्नर वाला जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी कि सीधी सीधी बात है कि जब आपका फिजिकल हो जिस दिन होता है तो लाइट मोटर व्हीकल वाला आप सभी को लाइसेंस यहाँ पे चाहिएगा, लर्नर वाला एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये फिजिकल के टाइम पर ही आपको चाहिए, नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन किया गया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका नहीं बना है, तो सीधी सी बात है कि आप जाके ट्राई कर लेना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो बाहर करते हैं या क्या करते हैं वो फिर उनका डिसीजन है, लेकिन एज पर नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो चाहिए। इसके अलावा नंबर 6 पे बात आती है, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन या फिर आप स्पोर्ट्स से हैं तो ये वाले सर्टिफिकेट भी आपको अपने साथ लेके जाने हैं। ये सभी जो सर्टिफिकेट होने चाहिए वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपके होने चाहिए। ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ एक आपको पूरे सेट बना के ले जाना है, 2 सेट कम से कम बना के ले जाना। मैं तो कहूंगा 1 सेट के लिए बोला है, लेकिन 2 सेट आप फोटोकॉपी करके लेके जाना इन सभी सर्टिफिकेट की। अब यहाँ पे एक और जो डाउट निकल के आता है, बच्चे काफी पूछ लेते हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो आप सभी को बता दें कि इसकी जो मेरिट होती है वो यहाँ पे पूरे भारत की एक ही मेरिट बनती है। अगर स्टेट वाइज अगर आपकी मेरिट जाती तो यहाँ पे आपको डोमिसाइल की जरूरत पड़ती, बट आपकी जो मेरिट होती है वो यहाँ पे क्या है, स्टेट वाइज नहीं जाती है। इस वजह से यहाँ पे आपको डोमिसाइल यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं होती, तो मूल निवास प्रमाण पत्र आपका यहाँ पे नहीं बनेगा। दूसरी बात है कास्ट सर्टिफिकेट। तो देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका होता है ये कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट से बना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली पुलिस की जो भर्ती है वो केंद्र की नौकरी है और केंद्र की नौकरी में आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। यानी कि सीधी सी बात है कि अगर आप केंद्र की सूची में जिस कैटेगरी में आते होंगे उसी कैटेगरी में आपको ट्रीट किया जाएगा और उसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट कब तक के होने चाहिए, तो यहाँ पे मैं आप सभी को देखिए क्लियर कर
देना चाहता हूं, यहाँ पे एक वर्ड जब आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो आपको ये क्रूशियल डेट बार बार देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि ये ओबीसी का सर्टिफिकेट की यहाँ पे बात की जा रही है, तो ओबीसी में आपको क्रूशियल डेट देखने के लिए मिल जाएगी। साथ ही में यहाँ पे ओबीसी की बात हो रही है तो यहाँ पे भी आपको क्रूशियल डेट देखने के लिए मिलेगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी आपको क्रूशियल डेट देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रूशियल डेट दी गई है। साथ ही में अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट का देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको क्रूशियल डेट देखने के लिए मिल जाएगी। जबकि बहुत सारी एप्लीकेशन फॉर्म या भर्तियां जो निकाली जाती हैं उनमें केवल ओबीसी के लिए क्रूशियल डेट का मांगा जाता है, बाकी का अन्य कैटेगरी का क्रूशियल डेट का कोई पंगा नहीं होता है। जबकि यहाँ पे आप सभी को बता दें, चाहे आप ओबीसी से या ईडब्ल्यूएस से या फिर एससी एसटी किसी भी कैटेगरी से आप आते हो, आपको यहाँ पे क्रूशियल डेट का ही सर्टिफिकेट चाहिए। अब क्रूशियल डेट क्या रहेगी, जो आपकी लास्ट डेट है वही आपकी क्रूशियल डेट होती है। और दिल्ली पुलिस में फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट थी वो थी 30/9/2023। तो 30 सितंबर 2023 तक का सर्टिफिकेट आपके पास ये कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर इसके बाद का है तो वहां पे दिल्ली पुलिस की जो अथॉरिटी होगी उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। अगर नहीं करते हैं तो सीधी सी बात है कि आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप जनरल एज क्राइटेरिया में आते हैं तो आपको जनरल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, अदरवाइज आपको वहां पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा और भर्ती से आप बाहर हो जाओगे। जनरली जो होता है इसका फाइनेंशियल ईयर का रहता है कि यानी 2023-24 का आपका होना चाहिए। यानी कि आप ऐसे मान सकते हैं कि 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 2023 से लेके 30 सितंबर 2023 तक का आपका बना हुआ होना चाहिए। तो कायदा से ये आपका क्राइटेरिया होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा पुराना चल जाता है, एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन क्रूशियल डेट का एकदम कंफर्म रहता है कि 30 सितंबर 2023 के बाद का ना बना हो। अब आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि हमारे पास क्रूशियल डेट के बाद का बना है, कुछ कहेंगे हमारा काफी ज्यादा पुराना है। तो सीधी सी बात है कि देखो यहाँ पे जो चीजें ऑफिशियल हैं मैं वो ही इंफॉर्मेशन आपको दे सकता हूं, बाकी का ये 30 सितंबर के बाद का एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे ये तो वहां जो भर्ती बोर्ड बैठा है वही डिसाइड कर सकता है। और मैं आपको सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, जो चीज पॉसिबल नहीं है उसके लिए सोचना बेकार है। जैसे कि आपका 30 सितंबर के बाद का बना है, अब मान के चलो आपने 30 सितंबर के बाद का आपका अक्टूबर में बना है, तो अब इसे 30 सितंबर का तो किया नहीं जा सकता, तो आप सीधी सी बात है कि अक्टूबर का बना है तो अक्टूबर वाला सर्टिफिकेट लेके फिजिकल देने जाओ। अब जो भी होगा वो देखा जाएगा, वो वहीं पे तय होगा, क्योंकि देखो उम्मीद के सारी दुनिया चलती है। तो सीधी सी बात है कि आप भी उम्मीद के भरोसे वहां पे आपको जाना है और फिजिकल अपना देना है। जब डीवी होगा तो हो सकता है कि आपको क्वालिफाई कर दिया जाए। तो ये सारी चीजें मोटा मोटी जो भी चीजें जो भी आपको चाहिए वो मैंने आपको बताती हैं। रिसेंट के जो आपके पासपोर्ट साइज फोटो हो वो अपने साथ कम से कम 10 फोटो अपने साथ कैरी करना। बाकी का एडमिट कार्ड जब आपका जारी होगा तो एडमिट कार्ड पे आपको इंस्ट्रक्शन जो दिए जाएंगे वो भी मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगा। बट ये जो चीजें हैं, जो सर्टिफिकेट मैंने आपको 6 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सर्टिफिकेट्स बताए हैं, ये आपको तैयार कर लेने हैं। आईडी प्रूफ, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, और यहाँ पे एनसीसी, एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बाकी का अगर ये सर्टिफिकेट्स आपके पास है और क्रूशियल डेट के हैं और कोई दिक्कत नहीं है तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके सामने कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाय द वे अगर मैंने कुछ भी मिसिंग कर दिया है, कुछ भी यहाँ पे छूट गया है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टॉपिक मैंने वीडियो में कवर किए उनके बारे में ही लगातार पूछते हैं, तो माफी चाहूंगा कि हो सकता है ऐसे लोगों को कमेंट में रिप्लाई ना मिले, लेकिन जो भी अगर आपका जरूरी मुद्दा होगा तो डेफिनेटली मैं आप सभी को रिवर्ट बैक करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्लियर हो गई होंगी। तो अपने ये डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार करके एक बंच बना के रख लो ताकि एट ए टाइम आपसे कुछ भी मिसिंग ना हो। और साथ ही में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपके पास है तो आप ले जाएं तो और ज्यादा बेटर है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।